શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. આજે અલવિદા તનાવ શિબિરનો ત્રીજો દિવસ છે. જે દિવસથી શરૂ કર્યું એ દિવસથી એવું લાગે કે જાણે નવરાત્રિ આવી ગઈ છે. બરાબર ને? 9 દિવસનો કોર્સ ને આપણે તો નવરાત્રિ ધૂમધામથી ઉજવતા જ હોઈએ. એટલે આપણા માટે આ પણ એક નવરાત્રિ છે, આરાધના છે. અને સમયથી પહેલાં તમે બધા પહોંચી જાઓ છો એ જોઈને બહુ ખુશી પણ થાય છે. તો આજે ત્રીજા દિવસે આપણે આત્મજ્ઞાન ઉત્સવ ઉજવવાના છીએ. અને ગઈકાલે ખુશીઓનો ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો અને આપ સૌએ ખૂબ એન્જોય કર્યું હશે. મજા આવી? કેટલા લોકોને માફી માંગી? ફોન કરીને કોઈએ કહ્યું કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે કે મેં એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ? હાથ ઊંચો કરો તો. વેરી ગુડ. વિચાર આવ્યો હોય તો પણ બહુ સારી વાત છે. રિયલાઇઝ કરવું એ પણ બહુ સારી વાત છે. અને આજે આપણે સ્વયંની ઓળખાણ લઈશું આત્મજ્ઞાન ઉત્સવમાં. અલવિદા તનાવ કાર્યક્રમનું આ 25મું વર્ષ ચાલે છે, એટલે કે સિલ્વર જ્યુબિલી વર્ષ છે. અને આદરણીય પૂનમબેન જે આપણા વચમાં ઉપસ્થિત છે, આપણે એમનું તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ છીએ. તેજનાબેન, ખૂબ તાળીઓ વગાડીએ. બેનની ઉંમર પ્રમાણે એમણે ખૂબ નાની ઉંમરમાં કાર્યને શરૂઆત કરેલી અને આજે 25મું વર્ષ છે. આખો કોર્સ બ્રહ્માકુમારીઝનો છે, પરંતુ ડિઝાઇન એમણે કર્યો છે. અને 25થી વધારે સ્ટેટ્સમાં આ કાર્યક્રમ થયો છે. અને અમદાવાદમાં તો લગભગ આ 10મો કાર્યક્રમ છે. પણ આપણા વિસ્તારમાં પહેલી વાર થશે અને પછી આપણે કદાચ નહીં કરીએ, કારણ કે એક પ્રોગ્રામ એક વાર કરીએ. એટલો બને એટલો ઉમંગ ઉત્સાહથી બધાનો લાભ લે. પૂરા ભારત વર્ષમાં એમણે પ્રદક્ષિણા 25 સ્ટેટથી પણ વધારે સ્ટેટ્સમાં પ્રોગ્રામ કર્યા છે અને લાખો લોકોને આનો લાભ મળ્યો છે. આપણે એમનું આજે ત્રીજા દિવસે ખૂબ જ દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ. આ કાર્યક્રમની માહિતી આવતીકાલે શું હશે, પછી શું કરીશું, એની માહિતી લેવા માટે તમે અમારો 9090809078 આ નંબરને સેવ કરી લો અને સેવ કરીને મને વોટ્સએપ મેસેજ મૂકો. તો દરરોજની એક્ટિવિટી આ કાર્યક્રમ પ્રત્યેની ને બીજા પણ કાર્યક્રમની તમને મળતી રહેશે. તમને બધાને એક બ્લેસિંગ કાર્ડ આપવામાં આવ્યું છે. એમાં એ પાછળ નંબર લખેલો છે 90 90 80 90 78. યાદ રહી જશે. 90 90 80 90 78. આ નંબર પર તમે એને સેવ કરો અને સેવ કર્યા પછી તમે મેસેજ કરજો તો તમને આગળની માહિતી એ રોજે રોજની મળતી રહેશે. ओम शांति. ओम शांति. सभी को प्यार भरा नमस्कार. एक बहुत सुंदर शांति मंत्र के साथ आज का सेशन प्रारंभ करेंगे. जब ये शांति मंत्र बजे तो आप स्वयं को धरती के गोले पर बिठा दीजिए और पूरे जगत के लिए जैसा जैसा इस मंत्र में कहें चिंतन करते चलिए. शांति मंत्र.
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे ओम शांति। ओम शांति। आज सारा दिन जिन्होंने अपनी खुशी का ध्यान रखा और उस इंजेक्शन को किया कि भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के फव्वारे निकल रहे हैं, खुद से फाउंटेन निकलते अनुभव किए, वो हाथ उठाएं जरा। जिन्होंने पक्का प्रॉमिस याद रखा कि खुश रहना है, खुशी बांटनी है, छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी गवाई नहीं, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट। ठीक है, आज का टाइटल डालें, जो नोटबुक पेन लाते हैं। आज का टाइटल है आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। देखिए मीठे भाई बहनों, बहुत सारी रिसर्चेस दुनिया में आजकल होती है, चांद पर पहुंच रहे हैं, सागर के भीतर जाते हैं, पर स्वयं के भीतर क्या क्या खजाने, क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स, गुण छुपे हैं, इस पर रिसर्च करने के लिए, या ऐसा कहें खुद के भीतर जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आइए आध्यात्मिक ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला लेसन प्रारंभ करेंगे। खुद को खुद से परिचय करना, खुद के भीतर की यात्रा करना। तो क्या आप सभी मेरे साथ तैयार हैं खुद के भीतर जाने के लिए? खुद के भीतर रिसर्च करेंगे आज हम कि खुद के भीतर की यात्रा करने से कौन कौन सी शक्तियाँ जागृत होती हैं। आज सिंपल रूप में नॉर्मल तरीके से आपका इंट्रोडक्शन अगर पूछूं कि खुद के विषय में आप क्या जानते हैं, जस्ट सिंपल इंट्रोड्यूस करना आपको अपने आप को, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? नाम ये है, यही बताएंगे ना पहले। पोस्ट पोजीशन बता देंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील, मैं टीचर, मैं इंजीनियर। अब अपने आप से पूछिए, ये जो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने से बात करते चलिए हम, सिर्फ नाम, क्या यही मैं हूँ?
पोस्ट पोजीशन, क्या यही हूँ? ये तो रोल है जो हम बजा रहे हैं, और वो तो सारा दिन में बदलते जाते हैं। आप क्लिनिक में तो डॉक्टर का रोल, कोई फ्रेंड से मिलेंगे तो फ्रेंड का रोल, बच्चों के साथ पेरेंट्स का रोल, वो क्लिनिक में एक रोल है डॉक्टर पर। ये जो हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, नाम, पोस्ट, ऑक्यूपेशन, ये फिज़िकल आइडेंटिटी है, भौतिक परिचय है। और ये इंट्रोडक्शन, ये आइडेंटिटी भौतिक शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाना है। दिखने में क्या आता है? लंबा चौड़ा शरीर, कि ये मैं हूँ। अपने आप से पूछिए, जो दिख रहा है ये पर्सनैलिटी, ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम, क्या ये मैं हूँ? शरीर के लिए क्या कहते हैं कि ये तो पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला है, शरीर मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो जो दिख रहा है बॉडी, ये मैं नहीं हूँ, ये तो मिट्टी में मिल जाना है। और जो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिज़िकल आइडेंटिटी, वो भी शरीर के साथ ही मिट्टी में मिल जाएंगी। वो देखेंगे, चित्र दिखाएंगे भैया, बॉडी सोल का चित्र दिखाएंगे, स्क्रीन पर देखेंगे आप। इसमें दिखाया है चित्र में कि शरीर जो है पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला, स्केलेटल ऑफ बोन्स एंड फ्लैशेस। और जब इस शरीर में, बॉडी में, इंस्ट्रूमेंट में आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा माना एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक पावर, जिसको स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं सोल। तो जब वो एनर्जी प्रवेश करती है, तब हम ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा बनते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया ना, नीचे एक गाड़ी दिखाई है, कार और ड्राइवर। तो बिना ड्राइवर के कार तो चलेगी नहीं। ऐसी शरीर एक कार है, गाड़ी, इंस्ट्रूमेंट। इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है, एनर्जी है, वो आत्मा है। इसको हमें आज फील करना है, खुद से बात करना है कि जो हम अपना परिचय देते हैं, नाम, पोस्ट, ऑक्यूपेशन, ये तो फिज़िकल आइडेंटिटी शरीर के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बर्थ लेंगे, अलग कॉस्ट्यूम, अलग शरीर, अलग नाम, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। नई फैमिली, नए रिश्ते, नई पोस्ट, नया रोल। तो हर जन्म में ये कॉस्ट्यूम, बॉडी, शरीर बदलता जाता है। कभी मेल का कॉस्ट्यूम, कभी फीमेल का कॉस्ट्यूम। नाम बदलते जाते हैं, रिश्ते बदलते जाते, फैमिली बदलती जाती, रोल बदलता जाता, पर आत्मा, एनर्जी जो इस शरीर को चला रही है, वो नहीं बदलती है। अब इस आत्मज्ञान के क्या फ़ायदे हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसको रियलाइज़ करिए कि मैं कौन? मैं चैतन्य शक्ति हूँ, एक ऊर्जा। जब तक वो शक्ति, वो ऊर्जा,
वो आत्मा इस शरीर में बैठी है। शरीर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, और जैसे ही मैं का परिचय ले रहे ना, मैं आत्मा, मैं ऊर्जा, चैतन्य शक्ति, सोल इस बॉडी से निकल जाती हूँ, तो इस शरीर का काम करना बंद हो जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, डेथ। डेथ, मृत्यु माना जो आत्मा शरीर को चला रही है, एनर्जी, मैं इससे निकल गई, मेरा लेटा हुआ है। मेरा शरीर के लिए क्या कहते हैं? मेरा। क्या हमेशा ऐसा कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा मुख। मैं कान कहते हैं क्या? मैं मुख कहते हैं? तो जितनी बार अब दिन में मैं शब्द आप बोलेंगे या सोचेंगे, रियलाइज कर लीजिएगा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे आप ये अनुभव याद करेंगे कि मैं एक ऊर्जा, एक शक्ति हूँ, आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। देखिए, जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं वो चला गया। कौन चला गया? बॉडी तो वहीं लेटी है। कौन चला गया? मैं चली गई। मैं माना मेरा लेटा है, मैं आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, ड्राइवर जो इस शरीर को चला रहा है, वो चली गई। जैसे देखिए, ये टेबल, चेयर, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, है ना? या जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ये माइक है, टीवी है, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रीज, गीज़र, एसी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस शक्ति से चलते हैं? किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली है तो चलेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, करंट गई तो उसी समय स्टॉप। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसको चलाने वाली करंट, पावर, ऊर्जा, एनर्जी मैं आत्मा हूँ। तो इसको फील करना है कि शरीर जड़ है, जैसे टेबल, चेयर, ये नॉन लिविंग है। मैं चैतन्य हूँ। आज मैं का परिचय ले रहे हैं। एक शक्ति हूँ। आज से ये नहीं कहना मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं हूँ ही एक शक्ति, एक ऊर्जा जो आँखों से नहीं दिख रही है, पर विचार करिए कितनी पावरफुल ऊर्जा हूँ, पावरफुल एनर्जी हूँ, कि जब तक इस बॉडी में बैठी हूँ, बॉडी काम कर रही है, हार्ट, ब्रेन, एवरीथिंग वर्क कर रहा है, और जैसे ही वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो पावर, वो सोल, मैं निकल जाती हूँ, तो उसी क्षण बॉडी इंस्ट्रूमेंट का काम करना बंद। अब प्रश्न उठता है कि जो मैं नहीं हूँ, देखिए इस लेसन के क्या क्या फ़ायदे, अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पहले इसका हम थ्योरेटिकल एंगल समझ लें कि जो मैं नहीं हूँ वो दिख रहा है, लंबा चौड़ा शरीर, और जो आत्मा, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, करंट, सोल इस शरीर को चला रही है, वो नहीं दिख रही है। पर उसका स्वरूप क्या है? मेरे का स्वरूप तो दिख रहा है सबका अपना अपना,
तो जो मैं आत्मा हूँ उसका स्वरूप समझ लीजिए, अच्छे से सुनेंगे अभी। जिस प्रकार आकाश में सितारे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा एनर्जी, ऊर्जा, पावर, शक्ति का स्वरूप भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। सितारे से भी छोटी एक बिंदी, सूक्ष्म बिंदी जो आँखों से नहीं दिखती है। और वो रहती कहाँ है इस शरीर में, वो समझ लीजिए। साइंटिफिकली अगर समझना चाहें तो ब्रेन का एक पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, जिसका ठीक स्थान यहाँ आता है, भ्रुकुटी, जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो इसको रियलाइज़ करिए कि मैं आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से भी छोटी बिंदी, इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा कहाँ बैठी हूँ? यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, सोल का फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो में हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दीजिएगा। देखिए, पॉइंट ऑफ लाइट, ये मैं हूँ। और कहाँ रह रही है? मस्तक के बीच सितारा, एक शक्ति। चित्र में तो दिखाने के लिए बड़ी साइज है, पर आत्मा स्टार देखते चलें, सितारे से भी छोटी सफ़ेद बिंदी, प्रकाश का पुंज, शरीर की गाड़ी का ड्राइवर। देखते चलें, यहाँ बैठी हूँ मैं। पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार, एक ऊर्जा, ड्राइवर। नेक्स्ट वीडियो। मस्तक के बीच आत्मा चमक रही है, पॉइंट ऑफ लाइट। देखते चलें, ये मैं हूँ। नॉट ओपन। ओके, चलिए। अच्छा, अब आप बताइए, थोड़ा शेयर करिएगा, ये शरीर कहाँ बैठा है? आप सबका कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है?
बोलिए, इजी क्वेश्चन है। कहाँ बैठे हैं आप सब? चेयर या सोफा? और मेरा यहाँ बैठा है सोफे पे, ठीक है, राइट, शरीर। और आप कहाँ बैठे हैं? मैं कहाँ बैठी हूँ? आप कहाँ बैठे हैं? इशारा करो, कहाँ बैठे हैं? सब इशारा करो तो पता चले सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ अंदर नहीं, यहाँ ठीक है। तो इसको फील करना है। अब इस लेसन का आत्मज्ञान का प्रैक्टिकल फायदा नंबर 1, खुद को जितनी बार सारा दिन में, सुनिएगा ध्यान से, मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा सितारा चमकता देखेंगे, अनुभव करेंगे, तो शाम तक ऐसा लगेगा किसी ने सारा मेंटल टेंशन खींच लिया। क्या फील करना, क्या मेडिटेशन, वो अभी हम कराएंगे। खुद को सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी या विराजमान बैठा देखना है और फील करना मुझ आत्मा स्टार से सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें निकल रही है। आत्मा की शक्तियाँ, पावर्स किरणों के रूप में निकल रही है। हजारों भाई बहनों ने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, मेंटल टेंशन से रिलीफ मिले उसके लिए लोग दवाइयाँ खाते हैं, पर इस आत्मज्ञान का प्रयोग करिए। चलिए हम इसको कराते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस जो अभी मैं करा रही हूँ आपको आधा मिनट की कराएंगे, पर जितनी बार आप इसको करेंगे, हर घंटे करिए आधा आधा मिनट, 1 मिनट तक बढ़ा दीजिए। तो लोगों ने अनुभव सुनाए कि ऐसा लग रहा था ब्रेन पर इतना प्रेशर, इतना तनाव, जैसे 20 किलो 25 किलो का वज़न रखा है। पर जैसे जैसे आत्म अनुभव किया तो शाम तक एक एक दिन में लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, टेंशन से मुक्ति। कैसे करना वो अभी मैं कराती हूँ आपको। आप स्ट्रेट बैठे, अलर्ट, म्यूज़िक लगेगा। जैसा बोलूँ आप फील करिए। खुद के मस्तक पर आत्मा विराजमान देखिए। जिस तरह आकाश में सितारे चमकते, अपने मस्तक पर सितारे से भी छोटी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा बैठी देखिए। मैं ये चैतन्य शक्ति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर। मैं आत्मा जब तक इस शरीर में हूँ, शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। मैं एक शक्ति हूँ। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। शरीर का विनाश होता है। मुझ आत्मा ने अनेक शरीर रूपी वस्त्र लिए, कभी मेल कभी फीमेल। कॉस्ट्यूम बदलते गए, परिवार बदलते गए,
रिश्ते बदलते गए, पर आत्मा बिंदी अमर है, अविनाशी है। अनुभव करिए, शस्त्र मुझ आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि मुझ आत्मा सितारे को जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। मैं पावरफुल चैतन्य अविनाशी ऊर्जा अमर हूँ, प्रकाश की बिंदी। मुझ आत्मा सितारे से सुनहरे लाल रंग की किरणें, शक्तियों के प्रकंपन, वो किरणें दूर दूर तक फैल रही है। फैलती हुई देखिए, मैं आत्मा चैतन्य ऊर्जा मस्तक पर बैठी हूँ, मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। मैं शांत हूँ, एकाग्र हूँ। मेरी मेमोरी पावर बढ़ गई, पीसफुल हूँ। ओम शांति। तो क्या प्रैक्टिस हुई? एक एक मिनट भी करिए। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर चमकता देखना है और मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। दूसरा फ़ायदा इस आत्मा की प्रैक्टिस का, मेजॉरिटी लोग शिकायत करते हैं कि दीदी सारा दिन नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, या किसी किसी की इतनी ज़्यादा सोचने की आदत होती है। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी, नहीं तो मेजॉरिटी लोग हाथ उठाएंगे। अभी बोलते एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा। विचारों की स्पीड बहुत फास्ट है और उसके कारण नींद नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे। इस पर आजकल लेक्चर देना पड़ रहा है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। लोग मेडिसिन खा रहे हैं विचार साइलेंट हो जाए, पर हजारों भाई बहनों का अनुभव, जब उन्होंने ये आत्मा की प्रैक्टिस की, 1 मिनट भी अगर करेंगे हर घंटे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 1-2 दिन में ही आपको लगेगा मन फ्री हो गया है वेस्ट और नेगेटिव थॉट से। आत्मा की अनुभव से मन शांत होता है और जिसका मन शांत हो जाता है उसको अनुभव होता है जीवन की समस्याएं भी शांत, और जिसका मन अशांत होता है समस्याएं भी बहुत। मीठे भाई बहनों, हमारे भारत का जो प्राचीन गीता ज्ञान आत्मज्ञान है, सुन तो सबने रखा है आत्मा हूँ, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज करना है। तो फर्स्ट फ़ायदा कौन सी प्रैक्टिस जो अभी हमने आपको कराई, लास्ट में और कराएंगे, पर इस आत्मा अनुभव की प्रैक्टिस से पहला फ़ायदा क्या हुआ? सारे मेंटल टेंशन फिनिश। लगेगा किसी ने सारा तनाव खींच लिया, ब्रेन बुद्धि सब लाइट। दूसरा फ़ायदा, कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे मन फ्री
फ्रॉम वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट। मन शांत हो जाएगा और आपको लगेगा मन शांत हुआ। तीसरा फ़ायदा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। आजकल कंसंट्रेशन बढ़े, एकाग्रता बढ़े, मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए स्टूडेंट पॉकेट में दवाइयाँ लेकर घूमते। मेमोरी कैसे बढ़ाना, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना। कई स्टूडेंट कहते हैं, ये टीवी ठीक कर, हाँ इधर दूसरा पिक्चर। कई स्टूडेंट शिकायत करते कि दीदी साल भर तो अच्छी पढ़ाई की, जैसी एग्ज़ाम टाइम आया कंसंट्रेशन ख़त्म, मन नहीं लग रहा है, या उनको लगता है भूल गए सब जो पढ़ा। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर फील्ड में कंसंट्रेशन चाहिए। आप डॉक्टर हैं, कंसंट्रेशन चाहिए, सर्जरी करना है। वकील हैं, कंसंट्रेशन चाहिए। स्पोर्ट्समैन हैं, कंसंट्रेशन चाहिए। घर का काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चाहिए। जितना आत्मा का प्रैक्टिस करेंगे, आप 1 वीक कर लीजिए, ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं, आपको लगेगा मेरा कंसंट्रेशन लेवल, एकाग्रता बढ़ गई। ये एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड बातें सुना रही हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। कहते हैं ना, ये दवाई हज़ारों ने ली है, आप भी करके देखिए। हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़े, विल पावर बढ़े, मेमोरी बढ़े, मन शांत हो, सबके लिए दवाइयाँ, ठीक है। पर दवाइयों के तो लॉन्ग रन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्रेन में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। पर ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस से अगर हम करेंगे, इससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात सुनिए, जितना आत्मा की हम प्रैक्टिस करते हैं, शरीर के अंदर हीलिंग पावर, इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की ताकत स्ट्रॉन्ग होती है। कोरोना काल के बाद इम्यूनिटी बढ़ाओ, इस पर बहुत अटेंशन सिर्फ भारत नहीं, विश्व का जा रहा है। कईयों ने बड़े बड़े शहरों में साइकिलिंग, जिम, ये सब शुरू करा। ठीक है, वो फिज़िकल तरीके आप करिए, पर अगर स्पिरिचुअल तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो समझ लीजिए, ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, रिसर्च है। जितना आप सोचोगे ना, मैं बॉडी हूँ, मैं बीमार हूँ, चलो बीमारी आई, दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे 2-4 दिन में। पर मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, दिन भर बोलेंगे। अगर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो उतना, इसको हम कहते हैं बीमारी कॉन्शियस होने से, बीमारी फीलिंग होने से बीमारियाँ और बढ़ेंगी। इसकी जगह सोल कॉन्शियस होना है। मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। जितना मैं आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, एनर्जी हूँ सोचोगे कि रोग शरीर में है, आत्मा को थोड़ी ब्लड प्रेशर है, आत्मा इससे मुक्त है। जितना आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, ये सोचेंगे, ऑटोमेटिक कुछ दिनों में कई प्रकार की बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। आत्मा समझने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हीलिंग एनर्जी क्रिएट होगी। कितने फ़ायदे बता दिए। फर्स्ट, आप रिवाइज करेंगे आत्मज्ञान, ताकि आपको याद रहे क्या क्या कर फ़ायदा। सारा मेंटल टेंशन, बोलिए, रिलीफ। दूसरा फ़ायदा, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स जो चल रहे हैं उसकी स्पीड स्लो। हम ही रिपीट कर रहे हैं, करना आपको है। तीसरा फ़ायदा क्या बढ़ेगा, बोलिए, राइट बोल रहे थे, क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन और मेमोरी। चौथा फ़ायदा, इम्यूनिटी बढ़ेगी,
हीलिंग पावर बढ़ेगी, कई बीमारियों से क्या हो जाएंगे, मुक्त। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर समय की सीमा के हिसाब से आपको सुना रहे। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा आत्म अनुभव, सिर्फ बोलना नहीं है। जिस क्षण ये रियलाइज़ होता है मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं पावर हूँ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय या एनी टाइप ऑफ फियर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। शस्त्र उसको काट नहीं सकते। शरीर विनाश होता है, ये मिट्टी मिट्टी में मिलता है, आत्मा अविनाशी हूँ। तो फियर, एनी टाइप ऑफ फियर इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इस इंजेक्शन को बोलेंगे सब मेरे साथ, बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं एक, जोर से बोले जरा, खुला आकाश, शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। बहुत अच्छा। तो लास्ट में तो हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। क्या प्रैक्टिस? खुद को पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा मस्तक पे बैठा देखना। देखना माना ऐसा नहीं कोई आँख से दिखे सितारा, ज्ञान मिलाए, फील करना। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, शरीर का ड्राइवर यहाँ बैठी है और मुझ आत्मा सितारे से निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की किरणें। ठीक है, अच्छा। अब एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल सॉन्ग बजेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक कोई परिस्थितियाँ आती है, हमें फेस करना पड़ता है। तो कभी कभी अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग हम सुन लेते हैं, उससे भी एक ऊर्जा जागृत होती है। तो चलिए, हमारे कुछ युवा भाई आएंगे, ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और आप सबको भी गीत गाना है, गाएंगे ना? अब तो आप सब एक्सपर्ट हो गए गाने में, तो पोस्ट पोजीशन भूलकर चलिए खड़े हो जाएं। जीवन से न हार। ताली बजाकर इनका स्वागत। और गीत के ये आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दिलाएंगे। आप गाएंगे इनके साथ, गीत को फील करना है अंदर। ठीक है, यस। जीवन से न हार। भैया गीत लगाओ। गाना है, हाँ, आपको ताली बजाकर। बजाइए बजाइए था। जीवन से न हारो जीने वाले, जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान, अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर। गाइए। दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर,
तालियां थोड़ी और जोर से। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। शाबाश। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर। बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहुत सुंदर, तालियां बजाएं इसके लिए जोरदार। क्या मैसेज दिया इन्होंने? जीवन से ना हार जीने वाले, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बैठिए। अब हम आपको तनाव से मुक्ति कहें या खुशी रहने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला सुना रहे हैं। लिखना चाहे तो लिखिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, स्वीकार। फर्स्ट एक्सेप्ट, स्वीकार किसको करना आप सुनिए, अप्लाई करते चलिए। अभी जो कुछ आपकी जिंदगी में वर्तमान समय चल रहा है, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, अप एंड डाउन, उस सब को स्वीकार करना है,
क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। समय परिवर्तनशील है। जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार, हमारा मन शांत रहता है, और जिसको एक्सेप्ट नहीं करते मन अशांत रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्वीकार कर लेते ठंड का मौसम आएगा, स्वीकार करते ठंड लगेगी, उसमें हम क्या करते हैं, स्वेटर्स निकालते हैं। स्वीकार है गर्मी का मौसम आएगा, आप चिल्लाएंगे थोड़ी गर्मी है, उसका इंतज़ाम करते हैं, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। तो जो कुछ चल रहा है उसको क्या कर लेना है, स्वीकार, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। दूसरा स्वीकार, 3 बताया ना मैंने। और क्या एक्सेप्ट करना, जो बीत गया पिछला क्षण, कोई सीन, कोई घटना, उसको स्वीकार। क्यों? अपने आप से पूछिए कि जो बीत गया पिछला क्षण, पिछला सीन, पिछली घटना, क्या वही सीन, वही घटना, वही सिचुएशन एज इट इज़ मेरी लाइफ में दोबारा लौट कर आनी है? बताइए। तो फिर बार बार उस सीन की रील खोल खोल कर, याद कर 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 दुखी क्यों हो? स्वीकार कर लीजिए, यही नियति की नीति थी। और सबसे बड़ी बात, इस संकल्प को अप्लाई करिए। जो हुआ, अभी करिए मेरे साथ, हम गीता में सुनते हैं पर उसको अप्लाई करिए। आज तक जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ अच्छा हुआ, जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, इस पॉजिटिव थॉट की पावर से, मानो जो बीत गया आपको लग रहा बहुत बुरा हुआ, पर बार बार सोचेंगे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। आपके पॉजिटिव थॉट की पावर से वो बुरा भी किस में बदल जाएगा, अच्छे में। करके देखिए, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। बार बार सोचेंगे जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो बुरा भी अगर चल रहा होगा तो वो किस में बदल जाएगा, अच्छे में। और जो होगा मेरे साथ वो भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं किसकी संतान, परमात्मा की। और परमात्मा के बच्चों का कभी भी बुरा हो नहीं सकता। ठीक है ना? जो आगे बैठे हैं वो इधर कांटेक्ट रखिए। ये जो स्क्रीन है ना, ये तो वीडियोस दिखाने के लिए है, या जो पीछे हैं, बाकी तो बातचीत में मज़ा आएगा। ठीक है? हाँ, तो किसको स्वीकार किया, जो बीत गया उसको स्वीकार, एक्सेप्ट करा, यही नियति की नीति थी। बार बार उसकी रील खोलकर मुझे दुखी नहीं होना है। मैं स्वीकार करती हूँ, जो हुआ, बोलो, जो चल रहा है, जो होगा, भगवान के बच्चों का बुरा। वेरी गुड, करके देख लीजिए इसको। ठीक है? और क्या स्वीकार करना, तीसरा एक्सेप्ट। जो हमारे फैमिली में हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, बिजनेस करना होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उनको स्वीकार कर लीजिए। अब उनको क्या स्वीकार करें, इस वर्ल्ड ड्रामा का एक सिद्धांत है कि हर आत्मा एक कलाकार है, एक्टर है, और हर आत्मा, अभी 720 करोड़ कितनी पहुंच गई है, 750 करोड़ से ऊपर। हर आत्मा का रोल समझिएगा, हर एक का स्वभाव। 720 करोड़ अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो फिजिकल आइडेंटिटी भी एक पर्सन की दूसरे पर्सन से
नहीं मिलती है। भले ही ट्विंस भी होते हैं ना तो भी थोड़ा अंतर तो होता है। तो फिजिकली भी नहीं मिलते और इंटरनल सिद्धांत, एक आत्मा का रोल, एक का स्वभाव, एक का संस्कार दूसरे से मिलेगा ही नहीं। आप अपने घर को देखिए, पूरी दुनिया छोड़ो, 10-20 लोग जो आप रहते हैं, बिजनेस में 50 लोग, घर को देखिए 8-10 लोग, हर एक का नेचर, हर एक का रोल, हर एक का संस्कार अलग है या नहीं है ना। कई ऐसे होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, टाइम के पहले हर जगह जाते हैं। कई ऐसे होते हैं आप कितना भी कहो सुस्त होंगे, आलसी होंगे, लेट ही पहुंचेंगे। कई ऐसे होते हैं घर में कितनी भी सीरियस बात है हंसते ही रहेंगे, कहना पड़ता भाई सीरियस हो जा। कई ऐसे होते हैं इतना सीरियस रहेंगे कभी मुस्कुराएंगे ही नहीं। तो स्वीकार करना है, जो हैं जैसे हैं मेरे अपने हैं, इनके ही साथ रहना है, मेरी चॉइस है। शिकायत करते ज़िंदगी बिता दूं या इनको एक्सेप्ट करते हुए प्यार का जीवन जिए, बताइए। एक सत्य घटना सुनाऊं? सत्य, हाँ, किस्से नहीं सुना रही हूँ मैं आपको, अनुभव सुना रही हूँ लोगों के। महाराष्ट्र पूना में ये शिविर हुआ। तो एक हस्बैंड वाइफ, रिसेंट उनकी शादी हुई थी, एकदम यंग। तो आते थे शिविर सुनने, अनुभव सुनाया उन्होंने कि उसकी वाइफ ने कहा, दीदी जब से हमारी मैरिज हुई है ना, हस्बैंड बोलते ही रहते हैं। तो बोले शुरू में तो मैं डिस्टर्ब हो गई, बोलते ही रहते हैं, परेशान हो गई, दुखी हो गई। बोले अब आपने कहा स्वीकार कर लो। तो बोले मैंने स्वीकार कर लिया, इस विश्व नाटक में हस्बैंड को पार्ट मिला है बोलने का और मुझे पार्ट मिला है इनकी सुनने का। तो बोले अब ये बोलते हैं तो डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, सोचती हूँ म्यूजिक बज रहा है। तो क्या सिद्धांत हुआ? स्वीकार, जो हैं जैसे मेरे अपने हैं इनके ही साथ रहना है। सबका वैरायटी स्वभाव है, वैरायटी संस्कार है। तो मुझे वाय वाय नहीं करना है। इंग्लिश का एक शब्द है वाय। क्यों? इसका पार्ट ऐसा क्यों? इसका स्वभाव ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? जब वाय वाय करते तो तनाव होता। आज से इंग्लिश के इस वाय शब्द को हिंदी के शब्द में बदल दीजिए, वाह वाह। क्या करना है? बोलिए जोर से। तो मेरा पार्ट भी वाह वाह कर सकते कल सारा दिन। सबके पार्ट को क्या करेंगे? बाहर से मत बोलना वाह वाह, नहीं तो कोई गुस्सा कर रहा है आप बोलो वाह भाई वाह। अंदर से रहे कि इस समय इस आत्मा को गुस्से का पार्ट मिला है, मैं महान हूँ, मुझे चुप रहने का पार्ट मिला है। जैसे नहीं एक फिल्म देखते हैं तो हीरो के पार्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं, विलेन अच्छी फाइटिंग करता है तो भी क्या करते हैं? वाह वाह करते। तो सबका पार्ट एक्सेप्ट करते हुए क्या करना है? वाह वाह नहीं, क्या करना है? बोलिए जोर से बोलो, क्या करेंगे? वेरी गुड, करके देखना कल, ठीक है। अब देखो सबके चेहरे खुश हो गए, है ना? अप्लाई करेंगे तो कितना मज़ा आएगा। अच्छा, अब आप में से जो जो अपने मन को जीतना चाहते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक बता रही हूँ, मन के मालिक बनना चाहते हैं,
क्योंकि सबसे बड़ा तनाव का आज कारण है कि हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है। वेस्ट सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, ज़्यादा सोच रहा है, कहते बेलगाम घोड़ा है, चंचल घोड़ा है, और यही तनाव का रीज़न है। पर आप में से जो चाहते हैं माइंड मेरे कंट्रोल में रहे, वो हाथ उठाइए। जैसे देखिए ये स्थूल ऑर्गन कंट्रोल में है ना, आपको कहूँगी हाथ ऊपर करो, कर लेंगे ना, नीचे करो, कर लेंगे, ऐसे करो, कंट्रोल में। अब कैसे कंट्रोल में रहेगा, उसकी बहुत इजी टेक्निक। लोग तो कहते हैं मन को दबा दो, चंचल घोड़ा है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या सिखाता आप सुन लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। पर मीठे भाई बहनों ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है आत्मा अपने मन की मालिक है, राजा है, मास्टर है। मैं इस कॉन्शियस, इस थॉट में स्थित हो जाइए बस। अगर आपको बता दें हंसी की बात कि 2 दिन के लिए आप अहमदाबाद के मालिक, कितनी खुशी होगी, ठीक है। और मालिक हैं तो क्या करेंगे, ऑर्डर देते जाएंगे, आप ये कर लेना, आप ये कर लेना। अच्छा एक एग्ज़ाम्पल, ये तो एक समझने के लिए बता रही हूँ। देश के जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर वो कोई ऑर्डर निकालें तो देशवासी मानेंगे या नहीं, बताइए। मानना ही पड़ेगा, वी आर बाउंड। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट की सीट पर है, प्राइम मिनिस्टर की सीट पर है। तो अगर मैं आत्मा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट माना मालिक हूँ, इस सीट, इस संकल्प में हूँ, तो मन ऑर्डर मानेगा या नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है। मन बाध्य है, वो बाउंड है, बिकॉज मैं मालिक हूँ। इसको अवेयर करिए। आप ऑफिस में बॉस हैं तो सबऑर्डिनेट दे आर बाउंड। अब मालिक हैं तो सीट पर बैठ के ऑर्डर देना होता है। राजा हैं आप, सिंहासन कौन सा हमारा, आत्मा का। या अब 2 मिनट अगर मैं आपको कह दूं ये होमवर्क, आपको कल सारा दिन अभी से लेकर यहाँ आने तक मन को आदेश देना है, ऑर्डर देना है। आप क्या क्या ऑर्डर देंगे, मैं आपको आधा मिनट साइलेंस देती हूँ, फिर माइक आपके पास आएगा। कॉर्डलेस रेडी रखना ज़रा। आप आधा मिनट में सुनाइएगा क्या ऑर्डर दिया। मानेगा या नहीं क्वेश्चन ही नहीं है, वो बाउंड है, क्योंकि आप सीट पर हैं, प्रेसिडेंट, आप मालिक हैं। इसको अवेयर करिए। चलिए अलर्ट होके बैठिए। मैं आपको आधा मिनट मेडिटेशन, फिर आपसे पूछेंगे। अनुभव करिए मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मन की मालिक, राजा, मस्तक सिंहासन भ्रुकुटी पे बैठी हूँ। मैं शक्तिशाली राजा, मालिक हूँ मन की। अब आदेश दीजिए, ऑर्डर दीजिए जो आपकी चॉइस है। इस संकल्प में बैठिए, इस कॉन्शियस को जागृत करिए। मैं चैतन्य आत्मा अपने मन की मालिक हूँ, राजा हूँ। मन बाध्य है,
ऑर्डर मानने के लिए। अब दीजिए ऑर्डर। चॉइस करिए क्या ऑर्डर देंगे। ओम शांति। चलिए, जो शेयर करना चाहते हैं माइक आपके पास आएगा, पर जो बीके से जुड़े हुए हैं वो नहीं बताना। एकदम हमारे जो गेस्ट हैं, जो शिविर सुन रहे हैं, रोज़, यस, हाथ ऊंचा करिए। आधा मिनट देखूं जरा, 2-4 का आंसर आए, पता चले अहमदाबाद वालों ने क्या ऑर्डर निकाला मन को। एक एक लाइन में सुनाइएगा, लंबा लंबा नहीं। हाँ जी, देखिए वो बहन उठा रही, थोड़ा खड़े हो जाएंगे प्लीज़ आप। यस, एक एक लाइन में सुनाइए। हाँ जी, शेयर करिए। जी हेलो जी। मैं પરમાત્મા પિતાનું સંતાન આત્મા છું। नहीं, ऑर्डर क्या निकाला मन को, मैं- आदेश। હા હા मैं પરમાત્મા પિતાનું એમ કે સેવા કરવામાં મને ઉત્સાહ છે। अच्छा, ये ऑर्डर निकाला कि परमात्मा पिता की सेवा उत्साह से कर सकूं, राइट? मैं क्रोध नहीं करूं। अच्छा, ये ऑर्डर निकाला कि आज से क्रोध करना बंद। वेरी गुड, बैठिए। अब पूछती हूँ, मानेगा या नहीं, पहले ये बताइए। बताइए। हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, पर जितना आप इस कॉन्शियसनेस में मालिकपन में आ जाएंगे, मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, उसको मानना ही पड़ेगा। यस, हाँ जी, बाबू जी बोलिए। मैं ऑर्डर देता हूँ। आई वुड लाइक टू ऑर्डर माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग फॉर माई कंट्री, माई नेशन। आई विल डू समथिंग न्यू। समथिंग न्यू, New, yes, कुछ नया creative, करेंगे। वेरी गुड, creative, क्रिएटिव very फॉर नेशन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताएं, मन को क्या ऑर्डर निकाला अहमदाबाद वालों ने? 2-4 और शेयर करिए। हाँ जी। ओम शांति। मेरे मन को ये ऑर्डर दिया है कि मैं बहुत 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 ही खुश रहूँगी, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे कांटेक्ट में आएंगे, उन सभी को भी मैं बहुत खुशियाँ बांटूंगी। वेरी गुड। इन्होंने, अब क्या होगा प्रैक्टिकल, मानो अगर कोई दुख की बात याद आई, तुरंत मन बोलेगा नहीं, तूने ऑर्डर दिया था खुश रहना, तो वो खुश हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज़ को। हाँ जी, और कौन बता? हाँ जी। मैंने मेरे मन को ऑर्डर दिया, ये हर एक परिस्थिति में जॉयफुल रहूं। वेरी गुड, स्टेबल, जॉयफुल, आनंद। बहुत सुंदर। कैसे ऑर्डर निकालना वो भी बताऊंगी आपको। ऐसे जोड़ना नहीं, अरे मन मान जा, अरे तू शांत हो जा, अरे ऐसे नहीं ऑर्डर देते, ठीक है? ऑर्डर कैसे देना वो बताएंगे। हाँ जी, और बताइए एक आध। મેં મનનો ઓર્ડર આપ્યો કે આ તનવાના પ્રોગ્રામમાં ચોક્કસ હાજરી આપવી જ પડશે। अच्छा, रोज़ आना है इस प्रोग्राम में, ऐसा? अच्छा, वेरी गुड। और निकालो जरा 2-4 अच्छे अच्छे सुनाइए। और हाँ जी, एक आध और। अच्छा, पीछे से भी सुना रहे हैं। अच्छा, बहुत पीछे भी है। हाँ जी। ओम शांति। मैंने अपने मन को ऑर्डर दिया है कि मैं पुरानी कड़वी बातों को अपने मन से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। वेरी गुड। ऐसा नहीं बोलना, कोशिश नहीं, मन करूंगी। आज से तू पुरानी कड़वी बातों को निकाल दे। थैंक यू। ऐसे ऑर्डर। वेरी गुड, ताली बस आ जाइए, फिर बहुत लास्ट में नहीं जा पाएंगे। आ जाइए, आ जाइए। चलिए, पर आप सब अब देखिए कैसे निकालना। राजा सीट पर बैठता है और ऑर्डर निकालता है। तो मैं, बॉस कैसे देता है ऑफिस में, आप ये करना, आप ये करना, आप ये करना, ठीक है? अब कैसे निकालना देखो। आत्मा सिंहासन पर बैठी है, सिंहासन, राजा। बस इस कॉन्शियस को जागृत करना,
मैं आत्मा मन की मालिक। फिर ऑर्डर करना, मन तू शांत हो जा, बी पीसफुल, वो शांत हो जाएगा। मन आज से बीती कड़वी बातों को सोचना फुल स्टॉप लगा दे, फुल स्टॉप लगा देगा। मन, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आज से तू मेरा गुड फ्रेंड बन जा। जो शिविर में इंजेक्शन दे रहे हैं हर घंटे उसको सोच। कोई स्वभाव छोड़ना है, गुस्सा या ज़्यादा सोचने की आदत या आलसी नेचर, तो मन को आदेश दीजिए आज से तो इस नेचर को छोड़ दे। करके देखिएगा। कोई व्यसन आपको परेशान कर रहा है, सबसे बड़ा व्यसन क्या हो गया आजकल? कितना समय व्हाट्सएप देखना, मोबाइल पे रहना, ऑर्डर दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे पूरा ज़ीरो कर दो, क्योंकि आजकल इन साधनों से ही देखो सारा काम चलता है, पर उसका यूज़ कितना करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर रहना, मोबाइल, नेट, इन गैजेट्स का यूज़ करना, ये आज के समय में सबसे बड़ा तनाव का कारण बन रहा है। ओम तो शांति। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी। ये मन को संकल्प देना है कि मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए और हमेशा खुशी की बातें, खुशी के विचार ही आने चाहिए। राइट राइट, वही बता रहे हैं। वेरी गुड, आ जाओ अभी। तो मैं सुना रही थी लिमिटेड यूज़। ऑर्डर दे दीजिए कितना मुझे स्क्रीन पर रहना है, जब करना है तो करना है, स्टॉप तो स्टॉप। मालिक हूँ मैं। बच्चों को सिखा दीजिए, ठीक है? राइट। अब एक सुनाती हूँ आपको। गुजरात का ही एक शहर है सिद्धपुर, वहाँ ये शिविर था। बहुत साल हो गए इस बात को, 15-1 साल से ऊपर। सुनिएगा प्रैक्टिकल। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति शिविर में आते थे। उन्होंने सभा में अनुभव सुनाया, जैसे नहीं आज आप लोग बोल रहे हैं। बोले दीदी पिछले 30-35 सालों से स्मोकिंग की हैबिट है, सिगरेट पीते थे, सत्य घटना। और बोले इतना पक्का ये संस्कार बन गया कि घर वालों को यहाँ तक मैंने कह दिया था कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता के पास 20-25 पैकेट सिगरेट के रख देना। ये उनके शब्द हैं। पर बोले अब सुनो, 30-35 साल पुरानी आदत, जिस क्षण बोले मुझे आत्मज्ञान हुआ कि मैं आत्मा मन की मालिक, मन को मैंने ऑर्डर कर दिया आज से तू सिगरेट का व्यसन छोड़ दे। और बोले उसी क्षण 30-35 साल पुराना सिगरेट का व्यसन छूट गया। मैं आपको ये कहने जा रही हूँ कि ऐसा मत सोचना कि हम ऑर्डर करेंगे तो मानेगा या नहीं। अगर आप सीट पर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो प्रजा, जनता बाउंड है, उसको मानना ही पड़ेगा। मानेंगे या नहीं क्वेश्चन ही नहीं, बिकॉज आप सीट पर हैं। तो अगर मैं इस कॉन्शियस में हूँ कि मैं पावरफुल आत्मा, कमज़ोर राजा नहीं, कमज़ोर राजा होगा तो यूं ही उतार देंगे उसको। पावरफुल आत्मा अपने मन की क्या हूँ सब? बोलो, कौन बैठे हैं मन के मालिक? कहाँ बैठे हैं? और फिर जो मैं आदेश दूंगी मन बाध्य है, मानेगा ही। करके देखिए इसको, ठीक है? चलिए कैसे करना अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। अलर्ट। जैसा जैसा बोलूं आप अनुभव करिएगा, अनुभव करिए। ज्योति बिंदु आत्मा
सितारा मस्तक पर बैठा है। मैं आत्मा राजा हूँ, शक्तिशाली मालिक हूँ। आहा, मुझे आत्मज्ञान मिला। आत्मा मन की मालिक है। मस्तक पर बैठी हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मन तू शांत हो जा। अनुभव करिए, मन ऑर्डर प्रमाण चल रहा है, वो शांत हो गया। पीसफुल, फ्री फ्रॉम वेस्ट एंड नेगेटिव। मन बाध्य है, ऑर्डर प्रमाण चल रहा है। ऑर्डर करिए, मन आज से बीती कड़वी बातों को सोचना एकदम फुल स्टॉप लगा दे। आगे बढ़ो। फुल स्टॉप लग रहा है। मन आज से भविष्य की अनावश्यक चिंता, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, काल्पनिक दुखों में नहीं जीना है। होगा वही जो इस खेल में निश्चित है। भविष्य की अनावश्यक चिंता छोड़ दे। मन, आज से तू इस गुस्से का नेचर, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने की आदत, ज़्यादा सोचने का नेचर छोड़ दे। नेचर स्वीट बना ले। कोई व्यसन परेशान कर रहा है, आज से तो इस व्यसन को छोड़ दे। मन, मेरा गुड फ्रेंड बन जा। जो शिविर में पॉजिटिव इंजेक्शन दे रहे हैं वो ही सोच। खुश रहे, उत्साह में रहे, एनर्जेटिक। मन शांत हो गया, कंसंट्रेट हो गया, एकाग्र हो जा। ओम शांति। ऐसे ऑर्डर निकालना समझ में आया आपको? आया तो हाथ हिलाओ। वेरी गुड। अब आज के होमवर्क रिवीजन करते हैं और फिर लास्ट में आज हम बहुत सुंदर आत्म अनुभूति करेंगे। पर उसके पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। सभी ध्यान से सुनिए, पीछे तक हाथ हिलाइए अगर सुन रहे तो। कल शिविर का चौथा दिन, ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम है। कल का जो लेसन है 4th डे का, गॉड रियलाइजेशन,
परमात्मा का सत्य परिचय। कल इस शिविर का जितना आपको मोस्ट लगाना है मोस्ट लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट लेसन है। कल इस शिविर में मनाया जाएगा आनंद उत्सव। कौन सा उत्सव? कल आप सबकी आत्मा का अपने परम पिता के साथ मंगल मिलन करवाया जाएगा। इसलिए कोई भी आत्मा यहाँ जो बैठे हैं, प्लीज़ कल अकेले नहीं आइएगा। वैसे भी संडे का दिन है, कोशिश करना कल पूरे फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सबको इस आनंद उत्सव में आने का निमंत्रण न्योता दे दीजिएगा। क्यों कह रही हूँ? जिस व्यक्ति को आप लाएंगे उसका अगर परमात्मा मिलन हो जाता है तो उसकी दुआएं, उसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको। और हम इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच आए हैं एक शुभ भावना के साथ कि जो परमात्मा मिलन हम लोगों का हुआ, वो परमात्मा मिलन आप सब भाई बहनों का करा दें। क्योंकि परमात्मा के कनेक्शन के बाद ही आत्मा को जो खजाने हैं, खुशी, शांति, शक्ति, वो प्राप्त हो सकते। क्योंकि इन सब चीज़ों का सोर्स कौन है? परमात्मा। तो कल कोई मिस नहीं करिएगा। संडे शाम कल सभी ठीक समय पर ही आइएगा आनंद उत्सव में। अब आज के होमवर्क रिवाइज करते हैं और उसके बाद डीप मेडिटेशन। फर्स्ट होमवर्क, हर घंटे 1 मिनट ये अनुभव कर लेना है, मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सितारा मस्तक पे बैठा हूँ, मुझसे निकल रही है कौन से रंग की किरणें? सुनहरी लाल। ठीक है, और फिर इस इंजेक्शन को कर लेना जो है। दूसरा, सबके पार्ट को क्या करना है? क्या करना है? एक्सेप्ट। और वाह वाह नहीं, क्या करना है? वाह भाई वाह। ठीक है, क्योंकि समझ लीजिए, एक और लाइन बताती हूँ मैं, खास बात। इस विश्व नाटक में किसी भी एक्टर का कोई भी दोष नहीं है। जिसको जो रोल अलॉटेड है वो परफेक्ट बजा रहा है। आपको लग रहा है गलत कर रहा है, पर उसका वही रोल है। आपको डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा होकर सबके रोल को देखना है। ठीक है, और किसी का गलत लग रहा है तो शुभ भावना रखना है कि भगवान इसको भी सद्बुद्धि दे। पर शुभ भावना रखने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरता तो आपको स्वीकार करना है कि इस आत्मा को यही रोल अलॉटेड है। ठीक है, तो ये दूसरा होमवर्क, एक्सेप्ट। तीसरा होमवर्क, कल 3 होमवर्क है आज के। तीसरा क्या करना है? मन के, बोलिए, मालिक बनकर क्या करना है? मन को ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देने में तो बहुत मज़ा आता है। अगर किसी को बोल दे सबको ऑर्डर दे, हैं? और ये ऑर्डर आप चलते फिरते भी दे सकते हो मन को। ठीक है, ये आपकी पावर को जागृत करेंगे। डाउट मत रखना कि ऑर्डर देंगे तो मानेगा या नहीं। मैं मालिक हूँ, ये जागृति ले आइए। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, जैसे ये जागृति आएगी उसमें शेर की ताकत आ जाएगी ना। और जब तक जागृति नहीं तो भली बकरी बन के बैठा रहेगा। जिस क्षण ये जागृति आ गई, मैं आत्मा मन की मालिक राजा, पावरफुल राजा हूँ, कमज़ोर नहीं। तो जो ऑर्डर मैं मन को दूंगी, मन बाध्य है, वो बाउंड है। इस संकल्प से कुछ दिनों में आप मन जीत हो जाएंगे।
आप कहोगे मन को फुल स्टॉप, वो नहीं सोचेगा। आप कहोगे पॉजिटिव सोच, वो ही सोचेगा। कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि बहुत ज़्यादा वेस्ट चल रहे हैं, लाइन लग गई विचारों की, क्या करें? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो अभी एक काम करिए, वैसे तो मैं आपको परसों के सेशन में डिटेल बताऊंगी, अभी एक शॉर्ट उपाय बता रही हूँ। जो शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, ये कार्ड, इसका क्या नाम है? स्पिरिचुअल इंजेक्शन। हर घंटे 1 मिनट इस पॉजिटिव विचार को फील कर लीजिए। जब बहुत ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, इन इंजेक्शंस को मंत्र की तरह धुन लगा दीजिए, तो मन को आदत हो जाएगी, वो ट्यून हो जाएगा, पॉजिटिव ही सोचेगा। मन को भी एक आदत डालनी है, अभी उसकी आदत है वो नेगेटिव जा रहा है। अब पॉजिटिव ये मत सोचो तू चुप हो जा, चुप 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 नहीं होगा वो ऐसे। उसको क्या देना है? ये इंजेक्शन, ठीक है? बस मंत्र की तरह फीलिंग के साथ इसको करने लगिए, अपने आप विचारों की स्पीड क्या हो जाएगी? डाउन, ठीक है? चलिए अभी हम बहुत सुंदर मेडिटेशन में आत्म अनुभूति करेंगे। तो आज आप सबने आध्यात्मिक ज्ञान का फर्स्ट लेसन लिया, स्वयं को जाना कि मैं चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, ऊर्जा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ये शरीर कॉस्ट्यूम है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, ठीक है? चलिए इसको फील करेंगे। वो सेकंड वीडियो दिखाया आत्मा का, भले वीडियो भी देखते चले और फील भी करेंगे। म्यूजिक लाइट हल्का सा अनुभव करिए। एक खुला मैदान, ऊपर आकाश को देखिए, रात का समय। बैठ जाइए ग्राउंड में। आहा, दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन। जिस तरह सितारे चमक रहे आकाश में, अपने मस्तक पर अपनी आत्मा सितारे को, पॉइंट ऑफ लाइट को चमकता देखिए। आहा, मैंने स्वयं को जान लिया, मुझे आत्मज्ञान मिला। ये शरीर 5 तत्वों से बना हड्डी मांस का पुतला है। मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर बैठी हूँ। मैं चैतन्य हूँ, पावर हूँ। इतनी छोटी बिंदी, कितनी पावरफुल ऊर्जा। आहा, जब तक आत्मा, मैं ऊर्जा, मैं पावर, मैं शक्ति शरीर में बैठी हूँ। शरीर बोल रहा है, सुन रहा है। शरीर की गाड़ी का ड्राइवर मैं आत्मा। अब हम 5 तत्वों के शरीर को
तत्वों को समर्पित करेंगे। अनुभव करिए, सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों में विलीन हो रहे, दोनों पैर लोप होते देखिए। भौतिक शरीर तत्वों में विलीन होता देखिए। जो मैं नहीं हूँ, भौतिक परिचय समाप्त हो रहा है। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों हाथ, ये भुजाएं, इसको भी तत्वों को समर्पित कर दीजिए। विलीन हो रही है। रिलैक्स। धीरे धीरे ये धड़, ये चेहरा अनुभव करिए। पंच तत्वों से बना शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गया और अब मैं रह गई पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, आत्मा, एक ऊर्जा, एक पावर। यही मैं हूँ, सफेद सितारा। आहा, मुझसे निकल रहा है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की अनंत किरणें। मैंने स्वयं को जान लिया। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ माइट, एक शक्ति की बिंदी हूँ, शक्ति हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ। ये मेरा परिचय है, अति शक्तिशाली आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। आहा, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता। अमर हूँ, अविनाशी हूँ। शरीर के वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा अपना वस्त्र बदलती है। कभी मेल, कभी फीमेल, नाम बदलते, परिवार बदलते, पर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ, सुखी हूँ। आत्मदर्शन करिए, ये मैं हूँ। आहा, मैंने स्वयं को जान लिया। पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का भंडार, शक्ति का भंडार। मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वाह मेरा भाग्य, मुझे आत्मज्ञान मिला। सारे मेंटल टेंशन से मुक्त हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा।
आत्मज्ञान, जाति, धर्म, रंग ये शरीर के हैं, मैं तो एक आत्मा हूँ। एनर्जी, ऊर्जा, पावर, सितारा, आत्मदर्शन करिए। पॉइंट ऑफ लाइट चमक रही है। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियाँ। ओम शब्द की ध्वनि करेंगे हम एक साथ, सब मेरे साथ बोलेंगे तो इस ओम शब्द की ध्वनि से कई मेंटल टेंशन ख़त्म होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी पावर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। पर जब ओम शब्द बोले तो आत्म दर्शन करते रहिएगा। बहुत इजी है, ये मैं नहीं हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक सितारा, स्टार। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की किरणें। बोलेंगे एक साथ, ओम। बोलिए सभी, अब इस गीत को सुनेंगे। 2 मिनट का गीत है, सब बैठे रहेंगे। मस्तक पर आत्मा चमक रही है और इस गीत को सुनिए। वाह, मैंने स्वयं को जान लिया। शांत स्वरूप। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भृकुटी
तो देखिए, एक लास्ट बात बता रही हूँ, ये ब्रह्मा कुमारीज का फर्स्ट लेसन है। ब्रह्मा कुमारीज में न जाति, न धर्म, न रंग, वसुधैव कुटुंबकम माना, मैं भी सोल और सामने वाला भी सोल। मैं आत्मा, कहते ना भाई भाई, किस दृष्टि से भाई भाई? मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, एक एनर्जी, वो भी परमात्मा की संतान और मैं भी परमात्मा की संतान। ये फर्स्ट लेसन अगर हम समझ लें तो सबके रिश्ते नाते प्यार वाले हो जाएंगे। न जाति, न धर्म, न रंग, न भेद। मैं आत्मा दूसरी आत्मा अपने भाई से बात कर रही हूँ। करके देखिए, रिस्पेक्ट करिए सोल टू सोल। कॉस्ट्यूम अलग है, गरीब अमीर कम पड़ा ये सब नहीं। मैं आत्मा दूसरी आत्मा अपने भाई, माना वो भी परमात्मा का बच्चा, वसुधैव कुटुंबकम। सोल टू सोल रिस्पेक्ट देखिए देंगे तो ये संसार कैसा बन जाएगा? बहुत प्यार वाला। करके देखिएगा, ठीक है? ओम शांति। बहन जी कुछ कहेंगे अनाउंसमेंट? और कल का ध्यान रखना, अकेले नहीं आना है, कल मनाना है आनंद उत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ઓમ શાંતિ. કાલે ફરી મળીશું. અને જેમણે પણ રજિસ્ટ્રેશન હજુ સુધી નથી કરાવ્યું એ 9090809078 નંબર પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવે, નંબર એડ કરે અને અમને SMS અથવા વોટ્સએપ કરે તો હવે પછીના જે ઉત્સવ છે કે જે પ્રોગ્રામ છે એ અમે આપને જણાવી શકીએ. માટે જરૂરથી આ નંબરને નોટ કરે, 9090809078. એક નંબરના ગેટ પાસેથી કોઈ સ્કૂટર કે ગાડી લઈને ના આવે. એક નંબર ગેટ પહેલો છે, પાછળ અને આ સાઈડ બંને સામસામે બે ગેટ છે, ત્યાંથી આપણે વાહન લઈને આવીએ તો સારું લાગશે. અહીંયાથી તમારે ચાલતા વોકિંગ કરતા જે આવે છે એમના માટે એક નંબર ગેટ પરથી આવવાનું છે. ઓમ શાંતિ.